झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट को लेकर विभिन्न विभागों के मंत्रियों द्वारा उनके विभाग की चर्चा की जा रही है। हालांकि सदन के अंदर विपक्ष के विधायकों से ज्यादा सत्ता पक्ष के ही विधायक अपनी सरकार पर हावी दिख रहे हैं। हद तो तब हो गई जब शुक्रवार को बजट सत्र के 15वें दिन की कार्यवाही के दौरान सरकार के 2 मंत्री ही कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के सवाल के जवाब देने के क्रम में सदन में भिड़ गए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपनी ही कैबिनेट के साथ ही नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से भिड़ गए। सुदिव्य सोनू के पास वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री का भी प्रभार है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मंत्री सोनू जी को बहुत जानकारी है, हर चीज में फुदकते रहते हैं, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि ये सदन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ये लोकाचार है और लोकाचार में मंत्री जी अगर उचित नहीं कर रहे हैं तो रोका जाना चाहिए। सदन के अंदर 2 मंत्रियों के आपस में भिड़ने की घटना सुर्खियों में है। चर्चा ये भी होने लगी है कि क्या झारखंड की सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों के बीच तालमेल की कमी हो गई है। विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों की ही आपस में नोकझोंक हो जा रही है। इससे पहले गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि उनकी सरकार धान की खरीद में तेजी लाने और फसल का समय पर भुगतान करने के लिए चावल मिलों की संख्या बढ़ा रही है। वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने बताया था कि सरकार जब धान खरीदती है तो 50% भुगतान किसानों को तुरंत और शेष सत्यापन के बाद करती है। एक मुश्त भुगतान करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। मामले में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों से धान खरीदने से लेकर चावल मिलों तक पहुंचाने तक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों को भुगतान किया जाता है।